गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जस्ट एक मिनट दीजिए। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है तीनों की? ओह, वन पर्सन हैज नॉट येट जॉइन। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? चिन्मय, संस्कृति, कैन यू हियर मी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, Uh, जस्ट यदि आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे जस्ट अभी लिखा है कि माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, बट सी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। I'm giving you a question. Just try to solve this. Just try to solve this. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच में। Sir, voice is cracking. ओके, वॉइस क्रैक कर रहा है वही। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। पॉइंट्स कौन से? हाँ, ए एंड बी पॉइंट्स। सॉरी, ए एंड बी।
सर 64/15. 4/15. चलिए जस्ट 64/15. ओके ओके, वेट फॉर 1 मिनट मोर, देखते हैं बाकी लोग कितना क्या सॉल्व करें. See, let's discuss this. So basically इसे solve करने के लिए we have to use KCL KVL method, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी नहीं है, सीरीज पैरेलल भी नहीं है, सक्सेसिव रिडक्शन से भी नहीं किया जा सकता है. None of the method that we have discussed can be applied here. तो कोई भी मेथड यदि अप्लाई नहीं हो सकता है तो what we can do is that we can do KCL KVL method. अब KCL KVL मेथड में क्या होता है कि जो गिवन सर्किट है उस गिवन सर्किट को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी का वैल्यू लेट्स से इज 100 वोल्ट. दिस यू कैन टेक एज एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं. 100 वोल्ट मैंने लिया है. तो KCL KVL मेथड का मेन जो वो होता है कि कोई किसी भी सर्किट को यदि हमें रिड्यूस करना है तो बेसिकली वी वांट टू मेक इट आर इक्विवेलेंट, एक सिंगल रेजिस्टेंस से में रिड्यूस करना. और यदि हम सेम बैटरी 100 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो करंट जो होना चाहिए वो दोनों सर्किट में सेम होना चाहिए. यदि दोनों सर्किट में करंट सेम होगा तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कुछ नहीं होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो V डिवाइडेड बाई आई, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट आई. यदि हम आई पता कर ले तो आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी सम करंट, लेट्स से I एंटरिंग दिस सर्किट. ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 एंड I2 में डिवाइड होगा. ये I1 और I2 में डिवाइड होगा. जैसे ही ये आगे जाएगा, लेट्स से जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो लेट्स से इस वाले में I3 चला गया. यदि इसमें I3 जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा इस सर्किट में दिस विल बी I1 माइनस I3 इधर की तरफ हो जाएगा. Here we have I1 minus I3. तो इस तरह से अलग अलग सर्किट में हमने करंट मार्क कर दिया. ठीक है. Now our aim is to apply the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law, KVL अप्लाई करना यहाँ पे एम है. तो अब हम यहाँ पे KVL अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. तो KVL अप्लाई करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लूप्स लेंगे. तो यहाँ पे लूप्स जो होगा, फर्स्ट लूप लेट्स से मैं मार्क कर देता हूं. ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज A B C D E F. तो मैं एक लूप ले सकता हूं A B E F, लूप A B E F ले सकता हूं एक. दूसरा लूप ले सकता हूं लूप B C D E. और एक लूप में जो ले सकता हूं वो हो जाएगा A C, ये यहाँ पे G लिख देते हैं, इधर की तरफ H लिख देते हैं, यहाँ पे I और J. तीसरा लूप जो मैं लूंगा वो हो जाएगा A B C G H I J. ये वाला मैं लूप ले लूंगा. इन तीन लूप में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊंगा. आई विल अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. 3 इक्वेशन बनेगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस. 3 इक्वेशन बनेगा. हमारे पास 3 वेरिएबल, इनफैक्ट 4 वेरिएबल हैं, I1 I2 I3 और I. तो एक वेरिएबल हम आराम से यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं. एक 4 इक्वेशन चाहिए होगा तो 3 इक्वेशंस तो KVL से आ जाएगा.
और एक चौथा इक्वेशन जो होगा वो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. So in total we will have 4 equation and we have 4 variable. 4 equation और 4 variable है. We can solve this. So I'll not be going to solve this because it will take a lot of time. Take it as an exercise. इसका मैं solution post कर दूंगा group पे. ठीक है, just match कर लीजिएगा. But I want you to know कि जब कुछ भी नहीं अप्लाई हो सकता है, ठीक है, नन ऑफ द मेथड, यदि आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने के लिए, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा कि आपको एक ऑर्डर में चलना होगा. आपको देखना होगा कि क्या ये सीरीज पैरेलल है, नहीं है, क्या ये सीरीज पैरेलल के मदद से सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन. नहीं किया जा सकता है तो फिर आप देखेंगे क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं है. फिर आप आएंगे क्या ये सिमेट्री से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है. देन यू विल डिसाइड ऑन वेदर टू अप्लाई केसीएल एंड केवीएल, क्योंकि केसीएल केवीएल मेथड से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है बट द प्रॉब्लम रिमेन्स. प्रॉब्लम रह जाता है यहाँ पे कि प्रॉब्लम जो है वो ये रह जाता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस केसीएल केवीएल मेथड. नाउ कमिंग बैक, हमें कुछ और क्वेश्चन सिमेट्री पे डिस्कस करना था. ठीक है, मैंने उससे पहले ये डिस्कस कर दिया बट केसीएल बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस इट, सिमेट्री पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना था रिलेटेड टू 3D. ठीक है, 3 डायमेंशनल, यही हम लोग कल पिछले क्लास में कर रहे थे आई गेस. Yes, sir. हाँ, तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन सिमेट्री. 3D पे जो है कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको जस्ट टू सी हाउ यू आर एबल टू डू इट. सबको सिमेट्रिकल समझ में आया था? एनी प्रॉब्लम विथ इट? एनी प्रॉब्लम इन सिमेट्री? No, sir. No, sir. ठीक है, चलिए तो लेट्स टेक सम क्वेश्चन एंड ट्राई टू सी इफ वी आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट. So let me draw a possible situation. See here, let's call this as A, B, C, D, E, F. ठीक है, और ये सब का जो रेजिस्टेंस है, सब में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. All the resistance have value R. Find equivalent resistance across AC. A और जो C पॉइंट है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. सर F और D में भी रेजिस्टेंस आएगा ना? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट टू पुट.
किसी ने सॉल्व किया ये? सर 1 minute. Sir 2r/3. 2r/3 नहीं नहीं, 2r/3 See anybody else? Sir, discuss. चलिए ठीक है, देखिए there are two ways in which it can be solved. प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। मैंने क्लास बताया था कि 2 डायमेंशनल होगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री यूज करेंगे और 3 डायमेंशनल होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करेंगे। तो यदि मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता हूं, यहाँ ए और सी के बीच में पता करना है, तो यदि मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाऊं इस तरह से, टेकिंग दिस, इसे लेके ये और ये, दिस इज माय प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे है? दिस इज लाइक हट का जो टॉप पोर्शन होता है वो है, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो उसके परपेंडिकुलर है, बीचों बीच है। अब विजुअलाइज कर सकते हैं ये सब कुछ? Yes, sir. तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कोई बता सकता है कि ये टाइप 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या टाइप 2? दो टाइप लाइन ऑफ सिमेट्री हमने दो तरह का पढ़ा था, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने बताया था आपको। तो ये Type 2. टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है कि करंट के एंट्री पॉइंट और करंट के एग्जिट पॉइंट, उसके अलोंग जो लाइन रहता है उसे हम कहते हैं टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में मैंने बताया था कि दोनों करंट के, मतलब करंट इधर से एंटर कर रहा है इधर से एग्जिट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो ये टाइप 1 हो गया। करंट इधर से एंटर कर रहा है इधर से एग्जिट कर रहा है और इसके अलोंग लाइन, तो ये टाइप 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इज इट फाइन? तो यहाँ पे करंट ये इधर से एंटर कर रहा होगा और सी पॉइंट पे एग्जिट कर रहा होगा और उसके परपेंडिकुलर है ये। सो बेसिकली दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 1 सिमेट्री। तो टाइप 1 सिमेट्री में क्या होता है, ये टाइप 1 है, तो टाइप 1 में क्या हो जाता है कि देयर इज नो करंट, नो करंट इन द रेजिस्टर, in the resistor lying on the plane of symmetry। वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री पे के अलॉन्ग जो भी रेजिस्टर था उसमें कोई भी करंट नहीं रहता था। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे हटा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सबसे टॉप वाला रेजिस्टर है, ये टॉप वाला रेजिस्टर लाइज ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री,
ठीक है, तो हम टॉप वाले रजिस्टर को हटा सकते हैं। तो यदि टॉप वाले रजिस्टर को हटाएं तो हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हटा दिए, लेट्स से फॉर अ टाइम बिंग इसे रहने देते हैं डायग्राम बनाने के लिए। और इस वाले रजिस्टर को हटा दे रहे हैं। दिस इज द रजिस्टर दैट वी हैव रिमूव्ड। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। यहां तक ये समझ में आया आप लोगों के? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये समझ में आया चिन्मय एंड शक्ति एंड Yes, sir. संस्कृति? तो Yes. बेसिकली सर वो ट्राइंगल्स के बेस वाला भी हटेगा ना? नहीं नहीं, बेस बेस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे नहीं है। बेस कहाँ पे है? ये इस तरह से बेस है, इस तरह से बेस है, तो उसके बीचों बीच है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है ना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ तो वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है ना। जो रजिस्टर प्लेन पे लाई कर रहे हैं अलोंग पूरे प्लेन पे, जैसे ये हाँ। एफ डी और ए जी है, वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक होता है प्लेन पे लाई करना और एक होता है प्लेन के परपेंडिकुलर रहना। ठीक है, तो बस एक ही रजिस्टर आउट ऑफ ऑल द रजिस्टर, बस ईबी ही एक ऐसा रजिस्टर है जो प्लेन पे लाई कर रहा है। बाकी और कोई भी रजिस्टर प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ओके सर। क्योंकि देखिए इस जैसे हट हट होता है, इस तरह से हट होता है, तो हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से। ठीक है, तो प्लेन पे कौन सा लाई करेगा? जो जहां पे हट का ऊपर वाला पोर्शन मीट कर रहा होगा बस वही लाई करेगा प्लेन पे, उसके अलावा और कोई भी प्लेन पे लाई नहीं करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। यस। बेसिकली हम ऊपर वाला बस हटा सकते हैं। तो अब ऊपर वाला हटाएंगे तो अब यदि हम देखें तो अब हम इसे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन में रेजिस्टेंस आर आर और आर ये आपस में क्या है? आर आर सीरीज में है, वो आर के साथ पैरेलल में है। तो बेसिकली इसके जगह पे हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कि ये सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर। तो बेसिकली दिस विल गिव अस 2/3r। तो ये पूरे रेजिस्टेंस की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा और इस पूरे सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2/3r। दिस इज r, दिस इज r, और इस पॉइंट पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, और यहाँ पे अब यदि हम इधर के तरफ आए तो ये दोनों भी आपस में क्या है? ये दोनों भी आपस में सीरीज में है। आर एंड आर इज ऑल्सो इन सीरीज, तो इनको भी रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। और ये तीनों आपस में सीरीज में है, आर आर एंड 2/3r। तो बेसिकली दिस इज 2/3r प्लस r। तो बेसिकली दिस बिकम्स 8r/3 आई गेस। तो ये 8r/3 हो गया। तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस ए और सी पॉइंट है, ए और सी पॉइंट है। ये इस तरह से बना देता हूँ ताकि इजीली समझ में। ए एंड सी पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 8r/3 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और इसके इधर की तरफ 2r हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/2r प्लस 1/r प्लस 3/8r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट फाइन? समझ में आया ये आप लोगों के? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल किया, फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का इस्तेमाल किया। फिर अब मेथड 2 इसका जो है, बाय रिड्यूसिंग इट टू 2D। 3D फिगर है, इसको हम 2D में यदि रिड्यूस कर दें तो इससे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, ये भी बताया था मैंने। सो वी हैव लाइक दिस, ये हमारे पास इनिशियल फिगर है इस तरह से। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप डी ई एफ के साइड खड़े हैं। ठीक है, जिधर डी ई एफ लिखा हुआ उधर के तरफ खड़े हैं आप, और आप इसके अंदर की तरफ देखते हैं, ये इस तरह से है, दिस इज लाइक दिस, जॉइंट है ये,
और आप अंदर की तरफ देखते हैं, ठीक है। डीईएफ के पास खड़े होके आप, यू आर स्टैंडिंग नियर डीईएफ, और आप डीईएफ के तरफ देखते हैं और एबीसी उसके अंदर में रहेगा, तो आपको कैसा नजर आएगा? ये जो है एक टनल टाइप का नजर आएगा, एक बेसिकली गुफा या टनल कह सकते हैं, इस तरह का नजर आएगा। और आप यदि देखिएगा तो आपको सारा रजिस्टर इस तरह से नजर आ रहा होगा। सामने में आपके जो होगा डीईएफ होगा। व्हेन यू विल लुक इट, आपको जो दिख रहा होगा वो इस तरह से दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डी ई एफ है, और दूसरे एंड पे आपको दिख रहा होगा कि देयर इज ए बी सी है, और ये छत, ये बी, ठीक है, ये बीई रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रजिस्टर, और ये दिख रहा होगा एक रजिस्टर, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो जब आप डीईएफ के तरफ से देखेंगे, व्हेन यू विल लुक फ्रॉम द साइड ऑफ डीईएफ, यू विल फील कि ये इस तरह से सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। इज इट फाइन? ये विजुअलाइज कर सकते हैं आप डीईएफ के तरफ से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ये क्या है? ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। अब यदि ये 2 डायमेंशनल फिगर है और इसे हमें सॉल्व करना है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या बनाएंगे? हम लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करेंगे। तो हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लिखे, दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अक्रॉस ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है? So type 1. टाइप 1 है, क्योंकि ए पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा होगा, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा होगा, और सी पॉइंट पे करंट बाहर निकल रहा होगा, और उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन। सो दिस इज टाइप 1 सिमेट्री। तो हम क्या कह सकते हैं? टाइप 1 सिमेट्री पे जो रेजिस्टेंस along the line of symmetry has no current, ठीक है। रेजिस्टेंस जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग लाई कर रहा है उसमें कोई करंट नहीं होगा, तो हम ईबी को रिमूव कर देंगे। जब हम ईबी को रिमूव करेंगे तो जो डायग्राम हमारे पास आएगा वो डायग्राम इस तरह का दिख रहा होगा। ये हो जाएगा डी ई एफ ए बी सी, ये इस तरह का डायग्राम दिख रहा होगा। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। अब ये सॉल्व करना जो है बहुत ही आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि EB हट गया है, तो ये जो रेजिस्टेंस है EF और ED, ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए। उसी प्रकार से CB और AB ये भी आपस में सीरीज में आ गए। तो अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करते जाना है। तो इसके आगे सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस सर्किट को AC के अक्रॉस हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आया ये दोनों मेथड? इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर शुड कम आउट टू बी सेम। Yes, sir. ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। ये सबके समझ में आया ये दोनों मेथड? एनी प्रॉब्लम इन दिस टू मेथड? थोड़ा ट्रिकी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना 3D का, बट यदि 3D का क्वेश्चन आता है तो एडवांस में आएगा। एंड आई लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आप लोग तीनों को, कि पीपल गेट टू मच हुक्ड अप टू सॉल्विंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हुक्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मजा आने लगता है, बिकॉज इट्स लाइक अ चैलेंज, इट्स लाइक अ पजल। ठीक है, 5-6 मेथड हैं और उस पजल को लेके वो बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, क्लास 12th में जो है 25% ऑफ देयर टाइम दे स्पेंड ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना मैंने बताया है उतने को पढ़ लेना है। जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उसके अलावा जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से आपको दिखता है तो वो सॉल्व कर लेना है, बट डोंट ओवरडू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एंटायर सिलेबस। और आपको मतलब मोस्टली यदि क्वेश्चन मेंस में आता है तो जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यदि एडवांस में आता है, ठीक है, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन ओवरडू नहीं करना है इस पार्ट को। ठीक है, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट ओवरडूइंग दिस पार्ट।
ठीक है, आप बस ये 6 मेथड है, हाँ इस तरह से होता है, यू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट मी गिव यू अनदर सर क्वेश्चन। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, समझ नहीं। चलिए ठीक है, आगे भी सॉल्व कर देते हैं, मुझे लगा कर लीजिएगा। देखिए ई एफ और ई डी सीरीज में नजर आ रहा है, यस सर। ए बी सी और ए बी सीरीज में नजर आ रहा है। यस सर। तो हम इसे कैसे कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पे ए सी है, ठीक है, इसके अक्रॉस सी बी और ए बी 2R कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसे मैं इस तरह से बना देता हूँ, आपको सिंपल समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे इन्वर्ट कर देता हूँ, फिर भी सिचुएशन सेम रहेगा। इस तरह से लेट अस ब्रिंग सी एंड ए इन फ्रंट, दूसरे तरफ से आप देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा करने में, नहीं तो ऐसे आप डी ई एफ कर देता हूँ। ठीक है, फिगर को पलट दिया मैंने बस। तो बेसिकली ए बी आर है और बी सी आर है, तो ये 2R हो जाएगा। फिर डी ई और ई एफ ये भी आर आर है, तो ये 2R हो जाएगा। और हमें ए सी के अक्रॉस पता करना है, तो बेसिकली हम इधर की तरफ लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा सो 2R और ये R, तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसका हो जाएगा 2R और R। तो इस वाले पोर्शन के लिए हम लिख देंगे कि ये 2R into R upon 2R plus R, so this is 2/3R हो जाएगा। और इधर की तरफ 2R, तो हम यहाँ पे से ड्रॉ करेंगे कि दिस इज A, दिस इज B, तो ये हो जाएगा R। और इधर की तरफ जो था हमारे पास एक R, उसके आगे 2/3R और उसके आगे R। ठीक है, ये B, ये A और C, सॉरी ये A और C है। और ये ए बी सी को भी हम क्या करेंगे, हम ए बी सी को यहाँ पे 2R लिख देंगे, दैट्स ऑल। समझ में आया कैसे रिड्यूस किया मैंने? यस। ठीक है, अब इसके आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। यस। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। See, all the side have all the sides of the cube has resistance R. Find the equivalent resistance. सपोज मैं मार्क कर देता हूं पॉइंट A B C D E F G H, ये पॉइंट्स मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। तो हमें पता करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक केस में हमें पता करना है A एंड C पॉइंट के अक्रॉस, एक केस में हमें पता करना है A और B के अक्रॉस, और एक केस में हमें पता करना है A एंड G के अक्रॉस। एक में A से करंट एंटर कर रहा है, C से एग्जिट कर रहा है, दूसरे में A से एंटर कर रहा है, B से एग्जिट कर रहा है, तीसरे में A से एंटर कर रहा है, G से एग्जिट कर रहा है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस 3। ठीक है, वी विल डिस्कस इट टुमारो, कल डिस्कस करेंगे, एंड आई गॉट लेट टुडे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो जस्ट वांटेड टू नो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, मींस 3 ऑफ यू, बिकॉज यू हैव बीन अटेंडिंग। सो अब मैं थोड़ा आप लोगों का ट्रैक भी करूंगा कि फिजिक्स कैसा चल रहा है। सो कहाँ कहाँ पे आप लोग का फिजिक्स में, मींस वेयर ऑल यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स, कहाँ कहाँ पे कुछ आइडिया दे सकते हैं? सर फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड, ओके, क्लास 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में हाँ क्या दिक्कत है फ्लूइड मैकेनिक्स में चिन्मय? सर, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ ही नहीं था हमारा कंप्लीट। ओके ओके ओके, आप आईटी होम फिर उसके बाद छोड़ दिए शायद। हाँ ओके ओके ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में, अच्छा अच्छा। सर रोटेशनल मोशन।
और ओके ओके, रोटेशनल मोशन तो आप जब थे आईआईटी होम में तभी हो गया था, जब सर ऑफलाइन। हो गया था, बट वो ऐसा हुआ ना, मतलब पहले पूरा कर लिया और उसके बाद में फिर उसमें मतलब उससे ऐसे लाइक क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा नहीं कर पाए, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस वगैरह हम लोग की कम हो गई, तो फिर उसकी वजह से वो टॉपिक ऐसे लाइक स्ट्रांग हुआ ही नहीं कभी। ओके ओके, रोटेशनल मोशन। अभी तो ऐसा हो गया है वो टॉपिक के साथ कि व्हेन इट मतलब ऐसे अगर जाओ उसे पढ़ने तो इट फील्स लाइक बंद करके रख दो, इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल पढ़ने की। ओके ठीक है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी कौन सी क्लास होती है अभी? 9 to 10? सर सर शेड्यूल का सारे सर आईआईटी होम का। नहीं नहीं सर ओके, संस्कृति आप आईआईटी होम में भी कंटिन्यू कर रही हैं? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। और शक्ति आपका? सर मैं भी आईआईटी होम में ही हूँ। ओके ओके, ठीक है। चलिए और मतलब इसके अलावा ये 2 टॉपिक, शक्ति आपका भी कोई टॉपिक है क्या? सर यही फ्लूइड ही था मेरा भी, क्योंकि फ्लूइड का प्रैक्टिस नहीं हुई कुछ, बाकी मैकेनिक्स मतलब जम जाता है। ठीक है चलिए, बेसिकली चलिए विल प्लान समथिंग फॉर दिस फ्लूइड मैकेनिक्स और रोटेशनल का हम क्लास रिवीजन क्लास ले लेंगे, ठीक है, विल कीप अ रिवीजन क्लास फॉर दिस। फाइन, चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। बस मेरा ये कहना है, ये बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने का 5-6 मेथड पढ़े, कि इन सबको ओवर डू मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बच्चे पूरे इस चैप्टर में एक ही काम करते रहते हैं, वो का है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते रहते हैं। सो आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब पढ़े और निकल गए इस टॉपिक से, और मतलब जो 5-6 मेथड बताया है वो मेथड याद रहना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करना है, उसके आगे और कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। दैट्स ऑल। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल रिप्लाई विथ मी, मतलब मुझे रिप्लाई कीजिएगा इसके आंसर के साथ कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तीनों पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, यदि आज कर सकते हैं इफ पॉसिबल, क्योंकि आप लोग ओवरलोडेड रहते हैं। यदि नहीं भी रिप्लाई करते हैं तो कल मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सर एक हो गया, हाँ, सी पार्ट हो गया इसका। कौन सा पार्ट? सी पार्ट। ओके, सी पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए कल डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है। लेट्स एंड। यस सर। थैंक यू।